जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार। जैसा कि मैं आपको द एम बैंक कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल से टाइम एंड वर्क बता रहा था, तो आज हम टाइम एंड वर्क के अगले टॉपिक पे चलते हैं, यानी टाइप नंबर 6 पर देखेंगे कि क्या कुछ पढ़ना है। और आपको अगर टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट में हमें यह बताइएगा कि आपको आगे कौन सा टॉपिक सीखना है। हम चलते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए टाइम एंड वर्क पे। और ध्यान रखिएगा कि टाइम एंड वर्क में अब जो हमारे पास आने वाला है वह आने वाला है, यानी बारी बारी से काम किया जाए तब क्या काम करते हैं। यहां पर हमारे पास एक शब्द बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश में कहा जाएगा अल्टरनेट डेज, कहा जाएगा अल्टरनेट डेज, या हिंदी में इसी बात को कभी कहा जाता है एकांतर दिनों में, या कहा जाएगा एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से। इस बात का क्या मतलब है, तो इस बात का मतलब समझेंगे मेरे दोस्त। इस बात का ऐसा मतलब है कि मान लीजिए कि यह हमारा कोई काम है और इस काम को ए और बी मिलकर करता है, जिसमें एक काम स्टार्ट करता है, एक कार्य को शुरू करता है और ए और बी मिलकर काम करे। तो इस बात का यह मतलब है, क्या मतलब है कि इस बात का कि पहला दिन जब एक दिन बीतेगा, फर्स्ट डे, तो ए काम करेगा, लेकिन सेकेंड डे कौन काम करेगा, बी करेगा। फिर थर्ड डे कौन काम करेगा, तो ए करेगा, और फोर्थ डे कौन काम करेगा, तो बी करेगा। फिर आगे चलते हैं तो पांचवें दिन काम करेगा ए और छठे दिन काम करेगा बी। और हमने क्या देखा, अब हमारे देखने वाली बात यहां पर यह है, क्या है कि पहला दिन ए काम कर रहा है, तीसरा दिन ए काम कर रहा है, पांचवा दिन ए काम कर रहा है, एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब है कि जो काम को स्टार्ट करता है, जो काम को शुरू करता है, विषम दिन, विषम का मतलब विषम संख्या वाले दिन, वही काम करता है, और जो बाद में करता है वह सम संख्या वाले दिन करता है। जैसा कि ध्यान रखिएगा, अगर कहा जाए कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी 3 काम करता है, तो इस बात का क्या मतलब है कि 2 दिनों में कितना, तो हम कहेंगे 7 काम पूरा हुआ। अगले 2 दिनों की चर्चा करें तो फिर से हम कहेंगे क्या कि 2 दिन में हमारा 7 काम पूरा हो रहा है। और अगर हम यहां पर जोड़ेंगे तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 4 दिन में 14 काम पूरा हुआ है। या इसके लिए हम आसान सा काम क्या अपनाते हैं, हम कहेंगे क्या कि 2 दिनों में अगर 7 काम पूरा हुआ है, 2 में इधर का गुना और 2 में इधर का गुना करते हैं, तो कुल मिलाकर यह भी बात कह सकते हैं कि 7 दिनों में 14 काम पूरा हुआ है। क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है कि LHS और RHS अगर इक्वल है, तो जो क्रिया हम LHS में करते हैं वही काम हम RHS में करते हैं। और इस टॉपिक पर यह क्रिया, यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। अल्टरनेट डेज, या साफ साफ कहा जाएगा कि एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। कुछ ऐसे लैंग्वेज का यूज करेगा। हम सीधे अपने मुद्दे पर चलते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं, तो आप देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा है। चलिए जी, पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी 2 आदमी है, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 24 दिन में अलग अलग समाप्त करता है। दोनों एक साथ काम करे, कंडीशन है कि दोनों एक साथ काम करे, लेकिन यहां पर एक और आ चुका है कि बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करे, और इंग्लिश में कहा जाएगा कि अल्टरनेट डेज में काम करे। इस बात का क्या मतलब है कि और कहा जाए कि ए स्टार्ट द वर्क, यानी काम ए शुरू कर रहा है, तो साफ सीधी मतलब है कि ए काम शुरू कर रहा है और ए कार्य को पूरा कर रहा है, तो काम कैसे समाप्त होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन के हिंदी माध्यम को आगे रखते हैं और देखिएगा सवाल कैसे बना जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ए है और बी है, ए काम को करने में कितना दिन का समय लेता है, तो आप कहिएगा 18 दिन का लेता है।
बी लेता है 24 दिन का, आप तुरंत इसका एलसीएम निकालिएगा तो टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा। और जैसे ही हम टोटल वर्क की कहानी पर चलते हैं तो 18 और 24 का लघुत्तम आएगा 72, यानी टोटल वर्क हमारे पास 72 आ चुका है। अगर हम क्षमता की बात करें मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 आना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा क्या कहा जा रहा है कि यदि ए कार्य स्टार्ट करे, यानी काम को शुरू करे ए, काम को शुरू करे ए, और दूसरे दिन कौन आएगा तो बी आएगा। कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि पहले दिन में ए 4 रोटी, अगर मान लीजिए कि 72 पेड़ काटना है तो पहले दिन ए कितना 4 पेड़ काटेगा और दूसरे दिन बी कितना 3 पेड़ काटेगा, क्योंकि क्षमता के बारे में कहा जाता है यह एक दिन का काम है। तो आप इस तरह से देखिएगा तो हम साफ सीधे शब्दों में कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं क्या कि 2 दिनों में, कुल मिलाकर 2 दिनों में कितना, तो 4 और 3 7 काम हो चुका है। मेरे भाई मेरे दोस्त, अगले 2 दिन में भी 7 काम होगा, फिर उसके अगले 2 दिन में 7 काम होगा, और इस पैटर्न को हम लिए चलते हैं तो इससे ज्यादा आसान है क्या करते हैं, इस 7 काम को 72 के आसपास ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं, तो आप कहेंगे क्या 10 से गुना करते हैं। दोस्त मेरे, अगर हम आरएचएस में 10 से गुना करते हैं तो एलएचएस में भी 10 से गुना करना पड़ेगा, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं कि 20 दिनों में कितना काम, तो 70 काम पूरा हो चुका है। 20 दिन बीत गए और 70 काम पूरा हो चुका है। अब आप ध्यान रखिएगा इस बात का क्या कि कुल मिलाकर 20 दिन बीते जा चुके हैं, और 21वें दिन, तो 21वें दिन कौन आएगा, जो काम ए करेगा। क्यों आएगा, क्योंकि 21 एक विषम संख्या वाली दिन है, और जो काम स्टार्ट करता है प्रत्येक विषम दिन वही आता है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं कि डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, और डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लिखते हैं 20, यानी 20 दिन बीता जा चुका है। जो बचा काम है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और जो काम करेगा उसकी क्षमता से भाग दे देते हैं। अगर इस चीज को आप समझते हैं तो यहां के बाद आंसर लाना बहुत आसान है, क्योंकि 20 दिन बीता जा चुका है और 70 काम हो चुका है। काम बचा कितना, तो काम बचा है 2, और 21वें दिन कौन काम करेगा, तो ए काम करेगा, और ए की क्षमता क्या है, तो 4 है। आप जैसे इस बात को कैंसिल आउट करते हैं तो यह 1 और 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, 20.1/2 दिन, 20.5 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस इतना सा काम करना है, और इस पैटर्न को समझ लीजिए कि जो दिन है उसको हमने यहां पर लिखा है, जो रिमेनिंग वर्क है, जो हमारे पास बचा हुआ काम है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो उस बचे हुए काम को करेगा उसको हम नीचे लिखते हैं। और अगर इस चीज को आप समझे हैं तो सेम पैटर्न का, बस डिजिट अलग है, और क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। चलिए जी देखते हैं ध्यान से कि क्या हमसे कहा जा रहा है। हमसे कहा जा रहा है ए और बी किसी काम को, तो ध्यान रखिएगा कि ए है और बी है, ए और बी किसी काम को पूरा करते हैं 30 दिन और 40 दिन में। आप टोटल वर्क यानी लघुत्तम निकालिएगा तो एलसीएम क्या आएगा, 120 आएगा, और ज्यों ही इसकी क्षमता की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 आएगा। इफ ए स्टार्ट द वर्क, ए कार्य शुरू करता है तो ए काम करेगा, एक दिन में 4 काम करेगा, बी करेगा एक दिन में 3 काम करेगा, और 2 दिनों में कितना काम हो जाएगा, तो 4 और 3 7 काम हो जाएगा। आपको काम बनाना है, आपको काम बनाना है कितना, 70 120 बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 17 का इंटू कर देते हैं तो 17 7 119 और 17 गुना 34, यानी 34 दिन बीत चुका है और 119 काम हो चुका है। अब आपको आंसर लाना है, तो मैंने बताया है क्या कि आप डे को यहां रखिएगा, जो रिमेनिंग वर्क है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, और जो काम करेगा उसकी क्षमता, उसकी इफिशियंसी नीचे रखते हैं, आप आंसर ला सकते हैं। तो आप बताइए कितना दिन बीता जा चुका है, तो आपका कहना होगा क्या 34 दिन बीता जा चुका है। 119 काम हो चुका है 120 में, तो काम क्या बचा, तो आप कहेगा 1 और 35वां, तो 35 हमारे पास विषम संख्या, और विषम संख्या वाले दिन वही काम करेगा जिसकी बारी है, तो विषम के दिन आएगा ए, और ए की क्षमता है 4, तो 34.1/4 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। 34.1/4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
सर चुटकियों में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व। अगर इस बात को समझे हैं तो एक क्वेश्चन और इस पर कर लेते हैं ताकि हमारे जो भी डाउट्स हैं वह पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। चलिएगा जी, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो कहा जा रहा है ए है और बी है, काम को 9 और 12 दिनों में करते हैं। आप एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम 36, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, इसकी क्षमता आ गई। एक कार्य आरंभ करे तो एक काम शुरू करता है, एक दिन काम करेगा तो एक दिन में 4 काम, और अगले दिन बी आएगा तो बी करेगा 3 काम, यानी कुल मिलाकर 2 दिनों में कितना काम? तो आप कहिएगा 7 काम हो चुका है। 7 को 35 बनाना है मेरे भाई, आप इंटू कर सकते हैं कि 36 के आसपास 35 होता है, तो दोनों तरफ हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम कहेंगे क्या कि 35 काम हो चुका है 36 में से, और 5 का दोगुना 10 दिन बीता जा चुका है। अब हमारे पास 11वें दिन यानी 10 दिन की पूरी समाप्ति के बाद 35 काम हो चुका है, तो 11वें दिन काम करने कौन आएगा? तो आप कहिएगा क्या ए आएगा, क्योंकि ए विषम है 11 और एक उसी दिन काम करेगा जो विषम आएगा, क्योंकि ए काम शुरू कर रहा है। तो हम कहेंगे 10 दिन, काम कितना बचा है? तो एक बचा है, और बारी किसकी है? तो एक की है, और एक का क्षमता क्या है? तो 10.1/4 दिनों में काम पूरा होगा, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएं, खास करके एसएससी जीडी वाले बच्चे ध्यान रखिएगा कि अगर इस पैटर्न के एक क्वेश्चन तो निश्चित है कि आपसे एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर इस पैटर्न के क्वेश्चन आ गए तो आप उस सवाल को बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं, हम थोड़ा सा लेवल बदलते हैं और आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए जी, एकदम आसान सा सवाल, और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। एसएससी के एमटीएस में भी आ चुका है, एसएससी जीडी में भी आ चुका है, और रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में भी आ चुका है। तो इस पैटर्न के सवाल को करने के लिए देखिएगा, आप हमसे अब तेज सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि ए है और बी है, एक को काम करने में जो दिन लगता है, ए के बारे में कहा जा रहा है क्या 10 दिन, और बी के बारे में 15 दिन। आप तुरंत लघुत्तम निकालिएगा तो टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी 30, और यहाँ पर क्षमता निकालते हैं तो 3 और 2, आप इसकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। ए कार्य आरंभ करता है, इसका क्या मतलब है कि ए आएगा पहले दिन काम करेगा तो 3 काम पूरा होगा, बी आएगा अगले दिन काम करेगा 2, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं क्या कि 2 दिनों में कितना काम? तो 3 और 2, 5 काम पूरा हो चुका है। या तो आप इस सीरीज को और आगे ले जाइए, या फिर आप एक स्मार्ट तरीके से सोच सकते हैं, क्या 5 को 30 बनाना है तो बंधु मेरे, क्या 6 से आप यहाँ गुना करते हैं तो क्या यहाँ भी 6 से गुना करना पड़ेगा? यानी जो काम आरएचएस में करते हैं वही काम हम एलएचएस में करते हैं, और जैसे ही करेंगे तो हम कहेंगे 6 पंचे कितना? तो 30 काम बीत चुका है, और 30 काम बीतने के लिए 6 का दोगुना 12 दिन का समय लगा है। 6 का दोगुना 12 डेज का समय लगा है, 12 डेज का। और देखिए कोई ऑप्शन में 12, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 12 डेज है, और यही तो आंसर है। बस यहाँ पर पूरा काम हो रहा है, तो आगे हम कोई कहानी नहीं चलेंगे कि रिमेनिंग वर्क और अपॉन में जिसकी क्षमता उससे भाग देने के लिए, और यहाँ पर डेज, हम ऐसा कुछ काम ही नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ काम पूरा हो चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हैं तो एक बार हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसी पैटर्न का है, यानी एक दिन छोड़कर काम पूरा करे तब क्या होता है। चलिए जी, इस बार हमसे 3 व्यक्तियों के बारे में कहा जा रहा है। तो दोस्त मेरे ध्यान रखिएगा कि इस पैटर्न के सवाल को कैसे करेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है ए बी और सी, ए बी और सी किसी काम को पूरा करने में दिन कितने लेते हैं? तो आप कहिएगा कि सर दिन लेते हैं 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। तो हमारे पास एलसीएम क्या होना चाहिए? तो टोटल वर्क हमारे पास हो जाना चाहिए 60, और जैसे इस काम को हम पूरा करेंगे तो हम अपनी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो इफिशियंसी हमारी क्या आने वाली है? इफिशियंसी आने वाले यहाँ पर 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहा जा रहा है एक काम को शुरू करता है, स्टार्ट द वर्क, देन वी एंड लास्ट सी। पहले ए आता है,
अगले दिन बी आएगा, उसके अगले दिन सी आएगा, यानी कुल मिलाकर 3 दिन बीतेंगे तभी तो ए और बी और सी मिलकर काम करेगा। तो ए आएगा पहले दिन में कितना, तो 3 काम करेगा, बी आएगा 2 करेगा और सी 1 करेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 3 दिन बीतेंगे और 3 दिनों में 3 और 2 5 और 1 6 काम संभव है। 6 काम संभव है। तो अब आपको 6 को बनाना है 60। कैसे बनाइएगा मेरे दोस्त, तो आप यहां पर 10 से गुना करते हैं तो यहां भी 10 से गुना करना पड़ेगा। तो आप बताइए क्या आपका 60 काम हो चुका है? आप कहिएगा बिल्कुल हो चुका है। कितने दिनों में, तो 10 का गुना करते हैं 3 से तो हमारे पास दिन बीत चुके हैं 30 और 60 काम पूरा हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 30 दिन, यही तो हमारा आंसर है। बस इतनी सी कहानी है और इसी कहानी पर हम पूरे के पूरे इस टाइप को सॉल्व करने वाले हैं। अगर इस बात को समझें तो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जी, एक प्यारा सा टॉपिक आ चुका है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है इंडिविजुअली फिनिश जब करते हैं तो काम करते हैं 10, 15 और 30 दिनों में। एक काम को स्टार्ट करता है और कंटिन्यू रखता है टिल द वर्क एंड, यानी जब तक काम समाप्त नहीं होता है तब तक। लेकिन बी और सी जो है वह अल्टरनेट करते हैं, यानी एक कार्य शुरू करता है और कार्य पूरा होने तक करता है। बी और सी जो है एक दिन छोड़कर काम करते हैं। दोस्त मेरे बचपन और बुढ़ापे के साथ ही इस बात का मतलब समझिएगा। क्या मतलब है कि ए के साथ एक दिन तो बी आता है और अगले दिन कौन आता है? सी आता है। अगर डायग्राम से हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझते हैं कि यह कोई काम है। ए तो हर रोज काम करता है। ए भाई मेरे, ए हर रोज काम करता है, लेकिन ए के साथ एक दिन कौन आता है? तो पहला दिन जब बीतेगा तो ए के साथ बी आएगा और दूसरा दिन काम करने ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा। फिर तीसरे दिन चलते हैं तो ए के साथ बी आएगा और चौथे दिन की बात करें तो ए के साथ सी आएगा और इस सीरीज से काम पूरा होगा। यानी ए के साथ पहला दिन बी और दूसरा दिन सी आएगा। अगर इस पैटर्न को समझे हैं तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर और देखिएगा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को लिए चलते हैं दोस्त मेरे, ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है क्या कि ए है, बी है और सी है। 10, 15 और 30 दिनों में काम पूरा करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क हमारे पास 30 हो जाएगा और ज्यों ही आप क्षमता की यानी एक दिन की काम की बात करें तो 3, 2 और 1 हो जाना चाहिए। बिल्कुल यही तो काम करना है कि 10 के टेबल में 30 की 3 कितनी बार? तो 3 बार। 15 के टेबल में कितनी बार? तो 2 बार। अब ध्यान रखिएगा पहला दिन क्या होगा, हम डायग्राम से समझाते हैं कि फर्स्ट डे क्या हुआ होगा। तो फर्स्ट डे ए के साथ कौन आया होगा? बी आया होगा। और सेकेंड डे की बात करें तो दूसरे दिन ए के साथ कौन आया होगा? सी आया होगा। अगर ए के साथ बी ने काम किया होगा, ए के साथ बी ने काम किया होगा तो 3 और 2 5 काम हुआ होगा और ए के साथ सी ने काम किया होगा तो 3 और 1 4 काम हुआ होगा। यानी कुल मिलाकर हमने क्या देखा, पहला और दूसरा। तो इस पैटर्न से हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 2 दिन बीते हैं और 2 दिनों में 5 और 4 कितना काम हुआ है? तो 9 काम हुआ है। मेरे भाई अब 9 काम को आपको क्या बनाना है? तो 30 बनाना है। तो आप 3 से यहां भी गुना कर सकते हैं और 3 से यहां भी। तो इस पैटर्न से आप क्या कह सकते हैं कि 6 दिनों में कितना काम? तो 27 काम हो चुका है। अब 7वें दिन पर चलते हैं कि 7वां दिन कौन काम करने आएगा। ध्यान से देखिए दोस्त, पहला दिन आ रहा है कौन? तो ए और बी आ रहा है। तीसरे दिन भी कौन आएगा? तो ए और बी आएगा। 5वें दिन कौन आएगा? तो ए और बी आएगा। और 7वें दिन अगर 7th डे की बात करें तो कौन आएगा? ए और बी आएगा। और ए और बी ने अगर मिलकर एक दिन काम कर लिया तो एक दिन जैसे ही काम किया तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप कहिएगा क्या काम करेंगे? कितना? 5। लेकिन यहां पर काम तो 3 बचा हुआ है। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे कि अपने पुराने पैटर्न पर चलते हैं। तो कहेंगे 6 दिन बीत चुका है, बचा हुआ काम कितना है? तो बचा हुआ काम हमारे पास 3 है। और 7वें दिन बारी किसकी है? तो ए और बी की है। और ए और बी की क्षमता क्या है, यानी एक दिन का काम क्या है? तो आप कहिएगा 5 है। और 6 पूर्णांक
3/5 दिन हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बस यही कहानी है, इसके ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं दोस्त। बस यही सिर्फ कहानी है, कभी ए के साथ बी के साथ सी काम करेगा। तो आज रहने देते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि अगले टाइप या अगले क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मुरारी कुमार फिर मिलूंगा आपसे द एम बैंक कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।